बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स वेक्टर्स के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 9 प्रोबेबली नॉट श्योर द लास्ट वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज आपके सामने अंजुम मजीद ख्वाजा हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि अगर ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 हो, बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 हो और ए डॉट बी आपका 6 हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये वैसे आपकी बुक में ये 60 दिया हुआ था और वो रॉन्ग है। उस तरह तो हमारे पास वैल्यूज भी आयोटाज में आ रही थी, तो मैंने एक्चुअली यूं किया, इसको 6 कर दिया। और मजे की बात बताऊं कि ये 6 से भी आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब है आपकी बुक में सीवियरली कोई इशू है, कोई आंसर्स या क्वेश्चंस रॉन्ग लिखे हुए। तो इन्होंने कहा ए क्रॉस बी फाइंड करें। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक लाग्रेंज थ्योरम पढ़ा था कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये लाग्रेंज थ्योरम हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में भी पढ़ा, उससे पिछली वीडियो में भी पढ़ा। कंटिन्यूसली जो वीडियोस हमारी गुजरी हैं उनमें हमने इनको पढ़ा। स्टूडेंट्स अब आप इनकी वैल्यूज लगाएं। ये देखें, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास 6 है, उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 225 में से 36 माइनस होगा तो 189 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी के जो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है वो हमारे पास 189 आ गया। अब हम यूं करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑब्वियसली यहां का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। तो 189 का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारे पास 3√21 के इक्वल होता है, प्लस में भी माइनस में भी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा। स्टूडेंट्स पार्ट 2 है, हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी के मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 8 दिया है, जबकि ए डॉट बी हमने फाइंड करना है। ए डॉट बी वैसे ही स्टूडेंट मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगा क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने यही पढ़ा था। तो फॉर्मूला वही लाग्रेंज थ्योरम मैंने आपको बताया था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था। वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 8 है, इसका स्क्वायर, ए हमारे पास है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसी तरह बी हमारे पास है 5 का स्क्वायर और ये ए डॉट बी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये यहां माइनस हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये यहां जाके प्लस हो जाएगा, 425 100 हो जाएगा, जबकि 64 प्लस हो रहा है, ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहां ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर हमारे पास 36 आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुए तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट 6 आ जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया फाइंड करें। अगर उसकी दो साइड जो है ए और बी ये दी हुई है, 2i - 3j + k और i - 2j + 7k। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है उसकी आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल होती हैं, इसी नाम से पैरेललोग्राम नाम पड़ा था। दूसरा एक और खासियत ये है कि पैरेललोग्राम के जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। यानी इसका मतलब हुआ अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ये देखें ये एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ की, तो ये पैरेललोग्राम में ये वाली साइड बराबर होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। एग्जाम्पल अगर ए हम ये ले लेते हैं, ये वाले ए है 2i - 3j + k, ये ले लेते हैं, तो बी हम ये ले लेते हैं i - 2j + 7k। तो ए के सामने वाला ए भी यही होगा, बी के सामने वाला बी भी यही होगा। ये है हमारे पास पैरेललोग्राम का फार्मूला, याद रखें।
एक बात और कि हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है ए हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस के ये दिया हुआ स्टूडेंट्स, और बी की साइड हमारे पास दी है i माइनस 2j प्लस 7k। हमने एरिया फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो इक्वल होता है हमारा ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के, याद रखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी पहले हम फाइंड करेंगे, फिर उसका हम ले लेंगे मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी, सॉरी, पहले ए क्रॉस बी फाइंड करें। ए क्रॉस बी में मेथड आपको पता चल गया, आई जे के यहां लिखते होते हैं। आई का ए का हमारे पास 2 ये है, -3 1, बी का 1 -2 7 हमने ये लिखा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है इनको हम 2 क्रॉस लाइंस डालनी होती है, i -3 1 -2 7। इसी तरह जब हम j का डालेंगे, यूं और यूं लाइन डालेंगे हम 2 1 1 7। k के लिए हम प्लस k, ये देखें यूं और यूं लाइन डालनी है, 2 -3 1 -2, 2 -3 1 -2, ये हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स, i 7 3s are -21, उसमें से माइनस करेंगे, -2 1s are -2, जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा। इसी तरह j के साथ भी 2 7s are 14, उसमें से माइनस करेंगे, 1 1s are 1। k में से भी हम यही काम करेंगे, -2 2s are -4, उसमें से माइनस करेंगे, -3 1s are -3, जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा। -19i -13j प्लस, सॉरी, माइनस के आएगा, माइनस के। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी। बात यहां खत्म नहीं हुई स्टूडेंट्स, हमने इसका लेना है मैग्नीट्यूड, यानी हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप सबको पता है, x वाले का स्क्वायर, y वाले का स्क्वायर और z वाले का स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। यानी -19 का स्क्वायर, -13 का स्क्वायर, -1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लाजमी लेना होता है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे 361 169 और ये 1 आ गया। या स्टूडेंट्स, अब हमने इनको ऐड करना है। हम इनको ऐड करेंगे, 531 का स्क्वायर रूट आ रहा है, कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें तो हमारा 3√59 आंसर आ रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेट मी टेक अ साइड सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1 -1 1 2 1 2 3 0 -1। अब इस क्वेश्चन में आपके पास वेक्टर्स नहीं दिए हुए, वर्टिसेस की लोकेशन दी हुई है कि वो कौन से पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। इसका ए ये वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स ये दिया है, सी ये दिया हुआ है। ए दिया, नाम रख लिया हमने। ए हमारे पास क्या है, 1 -1 1, बी का नाम रखा हुआ है 2 1 2, सी का वर्टेक्स का नाम रखा है 3 0 -1, ये दिया हुआ। ए के सामने वाला ए वेक्टर है, ये वाला, बी के सामने वाला बी वेक्टर रख ले, सी के सामने वाला सी वेक्टर रख लेना। ये हमने नाम भी रख लिए इनके, ये सारे के सारे। सबसे पहले तो हम इनके पोजीशन वेक्टर्स जो हमारे पास दिए हैं उनकी मदद से हमें लिखे वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यानी सबसे पहले समझ ले, ए बी का वेक्टर जिसका नाम हमने सी रखा है वो फाइंड आउट करते हैं, सी का वेक्टर। अब सी का वेक्टर ए बी का एक्चुअली वेक्टर है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मैंने आपको बड़े तफसील से ये सारे समझाए हुए, आप जरा गौर से देखें। बी का वेक्टर हमारे पास 2 1 2 है, 2 1 2, और ए का वेक्टर है हमारे पास 1 -1 1। 2 में से 1 गया 1, 1 में से -1 जाएगा 2, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। सो अगर मैं इनके साथ i j k लगाऊं, i + 2j + k, ये हमारे पास c का वेक्टर आ गया। पहला वेक्टर हमारे पास ये आ गया।
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, बी सी। बी सी में वेक्टर कौन सा बनता है? हमारे पास ए का वेक्टर बनता है, यानी ए का वेक्टर एक्चुअली बी सी का वेक्टर है। उसमें हमारे पास क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है? 3 0 -1, 3 0 -1, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है 2 1 2। ये 3 में से 2 माइनस करें 1, 1 में से 0 में से -1 हुआ -1, और ये -3 हो जाएगा ए का वेक्टर। आपने आई में से आई, जे में से जे, के में से के वाले को निकालना है, और इनके साथ नाम भी रख लें, आई जे -3 के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए का वेक्टर आ गया। अब आते हैं हम इस बी का वेक्टर फाइंड करते हैं, ये वाला। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, यानी बी का वेक्टर एक्चुअली पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, ये हमारे पास है। स्टूडेंट्स देखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या हमारे पास 3 0 -1, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमारे पास, आई एम सॉरी, ये ए है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 1 -1 1, ये 3 में से 1 गया 2, 0 में से गया तो 1, ये हमारे पास आ गया 1, और ये -1 में से -1 हुआ तो -2। तो इनके साथ भी आई जे के लगा लो, 2i + j - 2k, सो ये 3 आ गया। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट्स। क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया जो होता है ना हमारा, एक्चुअली अगर यूं कहा जाए कि जो ट्रायंगल होती है ये पैरेललोग्राम का हाफ होती है, तो इस बात में कोई भी गलत बात नहीं होगी। देखें आप, फर्ज करें मैं अगर इसको यहां बढ़ाकर इसको यूं कर देता तो ये पैरेललोग्राम बन जानी थी, यानी पैरेललोग्राम का हाफ है तो इसका फॉर्मूला भी पैरेललोग्राम का हाफ होगा। यानी एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 1/2 ए, ये वाला सी है, ये सी का वेक्टर और ये वाला बी का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। दो साइड्स हमने रखनी होती हैं, आपको पता है, एक ये साइड रख ली, एक ये साइड रख ली हमने, ये भी हम रख सकते हैं। अब हम इसका देखेंगे, ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसकी एक साइड ये, एक साइड ये, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा एक्चुअली उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स अब एरिया जो है 1/2 सी बी के इक्वल है, इसको नंबर 1 बना दें, या चले नंबर ए बना लें, नाम चेंज कर लेते हैं, सी क्रॉस बी करके देखते हैं ये क्या आएगा। पहले तो आपको पता है आई जे के लिखना है। सी हमारे पास क्या है? ये 1 2 1 2 1। अच्छा, इसी तरह बी का हमारे पास क्या है? ये 2 1 -2 2 1 -2 हमने ये लिख दिया। आपको स्टूडेंट्स पता चल चुका है, इसको हम यूं 2 लाइन डालते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर, 2 1 1 -2 लिखा, -j 1 1 2 -2, फिर k 1 2 2 1 हमने लिख दिया, I 2 2s are 4 -1 -2 प्लस k में 1 1 1 -4 -5i +4j और -3k आ जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये एक नॉर्मल मेथड है जो हम पढ़ते हुए आए हैं। अब हमने स्टूडेंट्स इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया में ये फॉर्मूला, इसका क्रॉस तो आ चुका था, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। देखें ये हमारे पास क्रॉस आया, सो हम इसका दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 25 16 41 और 9 50, यानी 50 आ गया। 50 को कह सकते हैं 5/2। तो स्टूडेंट्स हमारा एरिया जो आ गया, I'm sorry, एरिया नहीं बल्कि हम यूं कहेंगे कि C क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ये आया। अब हम यूं करते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमने करना क्या है? एरिया फाइंड करना है। एरिया है हाफ
C क्रॉस B का मैग्नीट्यूड यानी 1/2 और इस पूरे का मैग्नीट्यूड है 5√2। ये तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अगर हम चाहें तो थोड़ा ये भी कर सकते हैं कि 5√2/2 है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2 कर ले। √2 से मल्टीप्लाई होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 2√2। स्क्वायर √ कैंसिल हुए, ये इससे कैंसिल हुआ, तो 5/√2 हमारा एरिया आ गया। सो एरिया ये भी सही है या ये भी आंसर, दोनों सही है हमारे पास। ये हमारे राइट आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। ये देखें, जब हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे एंगल ए, तो इसमें एक वेक्टर ये इन्वॉल्व है, एक वेक्टर ये इन्वॉल्व है। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लगाएं तो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, और हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। यानी ये वाला और ये वाला, इनके इंटरसेक्शन से ये एंगल बन रहा है। सो स्टूडेंट्स मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से हमने, आपको पता है कि C डॉट यानी B.C होगा B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा इन दोनों से थीटा एंगल A बन रहा है, ये एंगल A। ये दोनों स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वहां जाके हो जाएंगे डिवाइड, यानी cos एंगल A आएगा B.C ओवर B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड, ये आ गया। B क्या स्टूडेंट्स, B.C हमें पता ही नहीं, B क्या जी, B ढूंढे हमने, अभी फाइंड किया था, यस ये 2i + j - 2k, 2i + j - 2k। और C क्या हमारे पास, C का वेक्टर है ये वाला i + 2j + k, i + 2j + k, और डिवाइड करेंगे B का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स B का मैग्नीट्यूड क्या है, B ये 2 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का पता है आपको, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर -2 का स्क्वायर, और उन सब के ऊपर लेना है स्क्वायर रूट, यानी 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये इसी तरीके से C का मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे, C क्या हमारे पास, ये i2j 1k, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स cos एंगल A आ जाएगा। आपको पता है इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, i वाले को i वाले से करते हैं, 2 1s are 2 और उसमें ऐड करेंगे 1 2s are 2 और उसमें ऐड करेंगे 2 1s are -2, ये 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इसका भी होगा 8 और 9 का स्क्वायर रूट आ गया। इसी मेथड से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 हो गया और 6, ये आ गया हमारे पास। 2 और 2 कैंसिल हुए स्टूडेंट्स। cos एंगल A, यानी जब एंगल A फाइंड करेंगे cos इनवर्स ऑफ 2 ओवर इसका स्क्वायर रूट 3 ओवर √6 आ जाएगा। बाकी हम स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आंसर आ जाएगा 74.21 डिग्री। ये स्टूडेंट्स जब हम इनको सॉल्व करेंगे, इसका कॉस इनवर्स ले लीजिएगा जी स्टूडेंट्स। अब हमने इसी मेथड से जब ये बी वाला एंगल करेंगे तो कॉस एंगल बी इसी मेथड से, अभी ए वाला किया ना, बी इसी मेथड से। इसमें कौन कौन से वेक्टर इन्वॉल्व है, एक ये ए वाला और एक ये सी वाला। जिस तरह जो दो वेक्टर इन्वॉल्व हो उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें ये दो वेक्टर इन्वॉल्व हैं तो हम कहेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट और इनका मैग्नीट्यूड। ये स्टूडेंट्स ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास i माइनस जे माइनस 3k, i माइनस जे माइनस 3k, ठीक है। और इसी तरह c का वेक्टर है हमारे पास, ये देखें c का वेक्टर है where yes i प्लस 2j प्लस k, i प्लस 2j प्लस k। हम इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे। 1 का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी तरह जब इसका लेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर।
स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का मेथड समझ आ गया। आई वाले को आई वाले से करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, 1 1 ज़र 1 आ गया, -2 -3 ओवर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 9 आ गया हमारे पास। इसी तरह ये जब देखें 1 का स्क्वायर 1 और 2 4 और 1 5, वैसे 5 आ रहा है लेकिन बहरहाल चले मैं इसको सॉल्व यूं करता हूं। तो ये आ जाएगा -4 ओवर 9 10 11 11 का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट, यानी जब हम इनको कंबाइन करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 66 हमारे पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, वैसे ये माइनस में आंसर आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये माइनस में आप देख रहे हैं एक आंसर आ रहा है हमारा। एक्चुअली बात ये है, हमने ये फाइंड जो किया था ए का वेक्टर वो BC फाइंड किया था, ये BC। एक्चुअली जब हम लेते होते हैं ये वेक्टर ट्रायंगल में एक वेक्टर ये लेते तो हम CB का वेक्टर लेते होते हैं, यानी एक्चुअली अगर ये CB का वेक्टर होता तो ये उल्टा होता, यानी ये माइनस में होता, ये प्लस में होता, ये प्लस में होता हमारे पास, ये प्लस में। तो बहरहाल यहां अगर वैल्यूज लगती ये माइनस ना आता फिर प्लस में सॉल्यूशन हमारे पास आना था, तो हम इसको प्लस ले लेते हैं। कॉस वहां जाके ना कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 4 ओवर √66। तो जब हम इसका √66 फाइंड करेंगे 60.50 आ जाएगा। अब दो एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं, एक ये है और एक ये है। जब तीसरा एंगल फाइंड करना हो जो कि हमारा C का एंगल है, तो आपको एक बात पता है, एंगल B और एंगल C का जो सम है वो 180 होना चाहिए, यानी एक्चुअली जो एंगल C आएगा वो इन दोनों के सम को 180 में से माइनस करना है, यानी 180 में से माइनस आपने A और B का सम माइनस करना है। तो A और B का सम करें 134 134.71, तो इनको माइनस करें तो ये तकरीबन हमारे पास आता 45.29 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास ये तीन एंगल आराम से आ गए। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, वो पिछला क्वेश्चन चूंकि बड़ी मुश्किल से पूरा आया तो उसको मैं सोचते हुए मैंने कहा ये सॉल्व कर लेते हैं ताकि पहले मैनेज हो जाए सारा क्वेश्चन, फिर मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स 3i + j - 2k एंड i - 3j + 4k। ये दो डायगोनल्स दिए हुए पैरेललोग्राम के, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है और एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, ये दो डायगोनल्स दिए हुए। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक डायगोनल का नाम D1 है, दूसरे डायगोनल का नाम D2 है। डायगोनल 1 3i + j - 2k का नाम D1 और दूसरे का नाम हमने D2 रख लिया। और आप फिगर देखें, ये देखें हमने फिगर ड्रॉ की पैरेललोग्राम की जिसका एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये, और ये इसको मिलाने वाली लाइन थी जिसका हमने मैग्नीट्यूड बना दिया। सेम एक वेक्टर ये है और इसको मिलाने वाली लाइन हमारे पास ये। अगर हम इस फिगर को गौर से देखें तो ये वाला जो वेक्टर है A और इसी तरीके से जो हमारे पास ये B का वेक्टर है, इसको मिलाने वाली लाइन ये है, यानी हेड टू टेल रूल के मेथड से चेक करें, ये लाइन उनको ज्वाइन कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि A और B का सम D1 हो जाएगा हमारे पास, यानी A और B का सम जो है वो D1 हो जाएगा हमारे पास फिगर के हिसाब से। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम इस फिगर में जाते हैं, ये वाली फिगर में, इसमें तो A और D को मिलाने वाली लाइन ये B है। हेड टू टेल रूल के मेथड से चलना है, जहां टेल किसी हेड को मिलेगी वो रिजल्टेंट लाइन होती है हमारे पास। जैसे ये हेड है और ये हेड के साथ इसकी टेल मिली हुई है तो ये रिजल्टेंट नहीं है। टेल के साथ जब टेल मिली हो और हेड के साथ हेड मिला हो तो वो रिजल्टेंट लाइन होती है, यानी इसमें रिजल्टेंट हमारे पास B है, वो A + D2 के इक्वल है। स्टूडेंट्स ये B प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस होगा, D2 वहां जाके माइनस हो जाएगा। ये दो हमारे पास आ चुके हैं इक्वेशंस, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। A और A जब ऐड करेंगे 2A होगा, B और B कैंसिल हो जाएंगे, D1 और -D2 यहां लिखा जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज लगाएं जो हमारे पास है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। D1 की वैल्यू स्टूडेंट्स ये उठाकर हमने यहां डाल दी, D2 की वैल्यू हमने यहां डाल दी। बाहर माइनस का साइन है, माइनस अंदर के सारे साइंस को चेंज कर देगा। तो 3i में से जब i जाएगा 2i, j 3j 4j -6j हो जाएगा हमारे पास।
इन सब में से स्टूडेंट्स 2 कॉमन निकल रहा है। जब हम उस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास i प्लस 2j माइनस 3k आ जाएगा। ये हमारे पास a का वेक्टर आ गया। इस a के वेक्टर को या इसमें डाल दें या इसमें डाल दें। मैंने इसमें डाल दिया। देखिए a प्लस b इज इक्वल टू d1 है। जब हम b का वेक्टर फाइंड करेंगे तो हमारे पास d1 वहां जाके a वहां जाके माइनस हो जाएगा। यूं हमारे पास b का वेक्टर आ जाएगा। d1 की वैल्यू ये हम लगाएंगे और a की वैल्यू हम ये लगाएंगे। b का वेक्टर आ गया। स्टूडेंट्स एक बात तो मैंने बताई नहीं कि आप लोगों को a और b क्यों फाइंड करना है। एक्चुअली डायगोनल से आप कभी भी पैरेललोग्राम का एरिया नहीं निकाल सकते। हमने एक्चुअली एरिया निकालना है। एरिया हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि दो जो हमारे पास साइड्स होती हैं ये और ये, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। तो हमें ये दो वेक्टर्स चाहिए थे। एक हमने यहां से निकाल दिया, एक हमने यहां से निकाल दिया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट करके और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पता है a क्रॉस b करेंगे तो i j k लिखा। तो a का हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ये देखें a का है ये 1 2 -3, b का हमने 2 -1 1 लिख लिया और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेथड है उससे हमने इसको सॉल्व कर लिया। हम यूं और यूं लाइन डाले, i बाहर आएगा, 2 -3 -1 1 यहां लिख दिया। यूं और यूं डाले, j बाहर आया, 1 -3 2 1 आ गया। यूं और यूं डाले, k बाहर आया, 1 2 2 -1 हमने यहां लिख दिया। 2 1 2 -3 -1 +3, तो +3 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। 1 1 1 -3 2 -6 होगा, लेकिन यहां भी ऑलरेडी एक माइनस होता है जो इसको प्लस कर देगा। 1 -1 -1 2 2 -4। तो जब हमने इनको सॉल्व किया -i + 7j -5k आ गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमने करना है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड है। तो मैग्नीट्यूड हमने डाला तो हमें दोनों साइड हमें इस साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। -1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर हमें लिखा जाता है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको समझाया। इसको सॉल्व करें, 75 का स्क्वायर रूट आता है जिसको 5√3 भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, इफ ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसकी पोजीशन वेक्टर जो है एक वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हमारे पास दिए हुए। कहता है कि शो दैट, ये बताएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बनेगी 1/2 a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a वेक्टर्स में ये बनेगी। ये प्रूव करके देना है। स्टूडेंट्स जब हम किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं उसका मेथड फॉर्मूला आपको पता है 1/2 ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर होता है हमारे पास। या मैं पीछे आपको बता चुका हूं ये फॉर्मूला। सबसे पहले हमें ए बी पता होना चाहिए और ए सी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ए बी फाइंड किया। ए बी कैसे फाइंड करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये जिसका नाम पहले बी रखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, वो हमने यहां नाम रख लिया। बिल्कुल जब ए सी फाइंड करेंगे तो सी में से ए माइनस करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी की जगह पे सी लिखा, ए की जगह पे ए लिख लिया। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या है 1/2 ए बी ए सी। ए बी की वैल्यू बी माइनस सी यहां लगाई, ए सी ये वैल्यू हमने उठा के यहां लगा दी। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, बी को सी के साथ करेंगे, बी को सी से करेंगे बी क्रॉस सी, बी को ए से करेंगे बी क्रॉस ए को सी से करेंगे माइनस ए क्रॉस बी, माइनस माइनस प्लस हुआ ए क्रॉस ए। एक वेक्टर अपने वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आंसर आता है क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल 0 होता है। तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है कि a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो टोटल नेट रिजल्ट 0 ही आएगा। सो ये b क्रॉस c आ गया, ये हमने लिख दिया। हमने लाना ये है, अगर हम एक वेक्टर को उल्टा देते हैं, जैसे b क्रॉस a की बजाय a क्रॉस b कर ले। आपने ये पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, यानी अगर आपका प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह आपका आपने सी क्रॉस ए लाना है, यहां ए क्रॉस सी है, तो इसको उल्टा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। ये वैसे ही 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस हुए, माइनस माइनस प्लस हुए। तो स्टूडेंट्स यही हमारा प्रूफ था।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 12 इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो, ए क्रॉस बी भी हमारे पास 0 हो, बी भी नहीं यानी उसे अलग कहा है, ये 0 हो, तो व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, तो आपके पास क्या कंक्लूजन निकल सकती है? कब ए डॉट बी 0 के इक्वल होता है, कब ए क्रॉस बी 0 के इक्वल होता है? ए डॉट बी तब 0 के इक्वल होता है जब ए और बी परपेंडिकुलर हो, याद रखिएगा, क्योंकि ए डॉट बी आप लोगों को पता है इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो ये वाला, तो हमारे पास ये पूरा आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 के इक्वल होता है। या तो ए और बी परपेंडिकुलर हो, या ए और बी में से कोई 0 वेक्टर हो जिसको नल वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर, इनमें से कोई एक नल वेक्टर हो, या ए हो या बी हो, ए हो बी हो, कोई एक भी नल हो, फर्ज करें जो भी नल होगा उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, वो सबको 0 कर देगा। या तो वो दो परपेंडिकुलर हो या दोनों में से कोई एक नल वेक्टर हो। बिल्कुल ये था ए डॉट बी का। ए डॉट बी 0 कब होता है ये हमने बताना था। ए क्रॉस बी कब 0 के इक्वल होता है? 0 के ये भी नल वेक्टर का है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास जो आंसर आता है वो वेक्टर की फॉर्म में आता है, तो ये नल वेक्टर है, यानी 0 वेक्टर जिसको कहा जाता है। या तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो, जब पैरेलल होते हैं तो उन दोनों के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री का बनता है या 180 डिग्री का बनता है। तो आपको पता है ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन, यानी अगर फर्ज करो ये थीटा हमारे पास 180 या 0 हो, साइन 0 या साइन 180 जो होता है वो हमारे पास टोटल 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास 0 वेक्टर आ जाएगा, नल वेक्टर जिसको कहते हैं। या तो दोनों पैरेलल होंगे, या ए बी नल वेक्टर होगा और बी भी नल वेक्टर होगा, यानी जिस तरह की कहानी यहां थी, या तो ए बी दोनों में से कोई एक नल होगा या दोनों नल होंगे, ये भी मुमकिन है इधर दोनों में। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल में 0 होता है और जो डॉट प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर में 0 होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। शो दैट द 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर दिस वन एंड दिस वन, यानी हमारे पास 3 पॉइंट है। ये देखें मैंने एक लाइन बनाई है, ये 3 पॉइंट है ए बी सी। ए का पॉइंट जो है वो ये है, यानी ए का पॉइंट हमारे पास जो गिवन में दिया हुआ है वो ए का पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास ए माइनस बी प्लस 3c, और इसी तरह बी का वेक्टर जो दिया हुआ है 2a प्लस 3b माइनस 4c, और जो सी का वेक्टर दिया हुआ है माइनस 7b प्लस 10c, ये हमारे पास दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, कोलिनियर का मीनिंग होता है कि उन पॉइंट्स का एक ही लाइन पर होना। देखिए मेरी एक बात सुने, फर्ज करें अगर ए यहां है, बी यहां, सी यहां, तो ए बी और बी सी यानी ए बी और बी सी का जो सम है स्टूडेंट्स, यानी यहां से यहां अगर फर्ज करो और यहां से यहां, उसका सम ए सी के इक्वल होना चाहिए हर सूरत में, यानी ए से सी तक होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। इसी को कहते हैं कोलिनियरिटी। तब ही जो पॉइंट होते हैं वो एक ही लाइन पर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फर्ज करो अगर यहां से यहां तक 3 है मीटर, यहां से यहां तक 4 मीटर है, तो यहां से यहां तक 7 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है वाकई वो एक लाइन पर है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है हो सकता है कि उनकी लाइंस चेंज हो गई हो। सबसे पहले तो हम ए बी फाइंड करेंगे। क्या है ए बी? कैसे फाइंड करते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है? 2a प्लस 3b माइनस 4c, और इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है a माइनस b प्लस 3c। स्टूडेंट्स माइनस अंदर के साइन क्या करेगा? चेंज, यानी ये माइनस a प्लस b
-3c है, ये कर लिया हमने। अब 2a में से जब a माइनस करेंगे a आएगा, 3b में से और b 4b हो जाएगा, दोनों प्लस के, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा, तो a b हमारे पास ये आ गया। इसको नंबर 1 का नाम दे दें, ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, हमने BC फाइंड करना है। BC क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या है? -7B प्लस 10C। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है स्टूडेंट्स? 2A 3B 4C, 2A 3B माइनस 4C, ये हमारे पास दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, प्लस 4C, ए वाला कौन सा है स्टूडेंट्स? -2A, बी वाले ये दो हैं -10B, माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स 14C। ये हमारे पास BC आ गया, ये सेकंड है हमारे पास। व्हाट इज द थर्ड? थर्ड हमारे पास ये है। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है, दैट इज AC। AC कैसे फाइंड होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। C क्या है स्टूडेंट्स? देखें, -7B प्लस 10C। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? A माइनस B प्लस 3C, A माइनस B प्लस 3C। बाहर माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, अंदर के साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज। अब आप देखें A कौन से? A हमारे पास ये -A, B हमारे पास है ये देखें -7B और B हो जाएगा -6B, 10 में से गया तो 7C आ जाएगा। ये AC आ गया स्टूडेंट्स नंबर 3। अब होना क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास कोलिनियरिटी तब होगी जब AB और BC को ऐड करें AC आए। हम पहले AB और BC को ऐड करके देखते हैं। AB क्या स्टूडेंट्स हमारे पास? A प्लस 4B माइनस 4C, A प्लस 4B माइनस 7C, सॉरी, और इसी तरह प्लस BC का देखें, BC का हमारे पास है ये -2A माइनस 10B प्लस 14C। स्टूडेंट्स इसको ओपन करें, प्लस माइनस -2A माइनस 10B प्लस 14C, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स -2A में से जब A जाएगा तो -A, इसी तरह -10B में से जाएगा 4B तो -6B, 14 में से 7 गया तो 7C आ गया। आप देखें यही हमारे पास AC भी था, यही देखें ये AC पूरे का पूरा यही है, तो इसका मतलब है प्रूव हो गया कि ये हमारे पास कोलिनियर है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स 2I plus 3J plus about the point 1 2 3 when applied at the point -1 2 0। कहता है कि अगर फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई हुई हो, ठीक है, नहीं सॉरी, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे आपने फोर्स को फाइंड आउट करना है। When applied at the point -1 2 0, जबकि उसको इस पे अप्लाई किया गया हो। स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ फोर्स एक्चुअली टॉर्क को भी कहा जाता है। अगर आपको याद हो फिजिक्स में हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था, R क्रॉस F, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स के इक्वल होती है। हमें सबसे पहले मोमेंट आर्म चाहिए। देखिए इसका एक पॉइंट दिया हुआ है, ये A पॉइंट दिया ये 1 2 3, और B पॉइंट दिया हुआ है ये -1 2 0। अब ये वाला मोमेंट आर्म है इसका, यहां से यहां तक, जिसको R का नाम भी दिया कहा जाता है R,
ठीक है, ये आर है, आर का वेक्टर है, और बी पे हमने लगानी है फोर्स, यानी इस बी पे फोर्स लगानी है, उसे कहा बी पर अप्लाई करनी है फोर्स। आमतौर पे मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ के, दोनों का वेक्टर, और प्रोडक्ट भी वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है इसका। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें आर का पता चलाना है, जो कि ए से लेकर बी तक का हिस्सा है हमारा, यानी यहां से यहां तक। तो ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आएगा हमारे पास। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या स्टूडेंट्स, -1 2 0, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है 1 2 3। तो -1 में से -1 होगा -2, 2 में से 2 माइनस होगा 0, 0 में से 3 माइनस हुआ तो -3। ये हमारा आर आ गया। और अगर हम इसको आई जे के की फॉर्म में लिखे, -2i + 0j - 3k, ये हमारे पास आ जाएगा। 0 लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ फर्क भी नहीं पड़ता इससे। अब हमने मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स, वैसे टॉर्क लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन बहरहाल मैं लिख रहा हूं। मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है, जो कि R क्रॉस F के इक्वल होगा। अब क्रॉस में तो आपको पता है, यहां I J K लिखते हैं, और R का वेक्टर क्या है, -2 0 -3। फोर्स हमारे पास दी हुई है स्टूडेंट्स, ये हमने देखा ना, फोर्स यहां लिखी भी नहीं थी। ये फोर्स है 2i + 3j + 7k, ये दिया हुआ है। 237 यहां लिख लें, 237 यहां लिख लें। यहां आप 2 लाइंस डालेंगे, I 0 -3 3 7, इसी तरह -j -2 -3 2 7, इसी तरह +k -2 0 2 3, 0 को इससे मल्टीप्लाई करें, 0 उसमें से माइनस करेंगे, -3 3 सर -9, जो कि इसको +9 बना देगा। इसी तरह 7 2 14, इसमें से माइनस करेंगे, -6, जो कि इसको +6 बना देगा। 6 और इसमें से 0 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 9i 6 -8 और +8j, और इसी तरह -6k हमारे पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपके पास आ चुकी है। आप चाहो तो इसका टोटल मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो कि हाउ मच इज दिस, ठीक है। उसका तरीका ये होता है कि आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें। मैग्नीट्यूड होगा 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और -6 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जैसा कि आपको पहले बताया था कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये भी होता है। 81 64 36, तो ये आ जाएगा 6 4 10 और 1 11 111 4 6 10 181 का स्क्वायर रूट। तो आप इस तरीके से टोटल जो हाउ मच इज दिस इन कॉन्क्रीट फॉर्म, यानी आपने डायरेक्शन के बगैर अगर आप उसको फाइंड करना है कि टोटल कितनी वैल्यू है, दैट इज गोना बी 181 का स्क्वायर रूट। इसकी यूनिट वैसे न्यूटन होती है, इसकी मीटर होती है। न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, जाउल भी होती है, न्यूटन मीटर को जाउल भी कहा जाता है। तो बहरहाल यूनिट तब लिखेंगे जब आपको यूनिट दी होगी। आप यहां वैसे ही यूनिट लिख दें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है टू फोर्सेस 2i - j + 3k 3i + 4j - 2k, ये दो फोर्सेस आर अप्लाई होती हैं एट द सेम पॉइंट। इस पॉइंट पर अप्लाई होती है, मतलब ये पॉइंट है, ये देखें ये पॉइंट, लेट्स से इस पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं। 1 - 2 4, इस पॉइंट पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और कंकरेंट फोर्सेस हैं। कंकरेंट का मतलब है कि वो दोनों एक ही पॉइंट पे लग रही है, इस पॉइंट पर, यानी ये फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 है, इस पे लग रही। चले देखते हैं यहाँ फोर्स 1 क्या है स्टूडेंट, वो है 2i - j + 3k, और फोर्स 2 है हमारे पास 3i + 4j - 2k। ये फोर्सेस हैं दो हमारे पास। ये दोनों फोर्सेस का सम इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, यानी इकट्ठी दो। हम यूं कह सकते हैं कि आप इनका सम फाइंड कर लें पहले तो। किस पर, 2i - j + 3k, इसका और इसका 3i
प्लस 4j माइनस 2k। तो इसको मैं ब्रैकेट के बगैर भी सॉल्व कर लेता हूं। 5i 3j प्लस k ये आ जाएगा। जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करें तो टोटल फोर्सेस यानी ये दोनों फोर्सेस जो इस पे लग रही हैं वो इतनी है। अब उसने कहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ दीज कंकरेंट फोर्सेस अबाउट 0 0 0, यानी एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना ये कहीं 0 0 0 से आ रहा है, यानी इसको O का नाम दे दें। ओरिजिन पे तो इसीलिए ओरिजिन पे 0 0 0 होते हैं। तो एक्चुअली इसका मोमेंट आर्म ये है यहां से यहां तक, यानी ये आ रहा है O से लेकर A तक। तो हम इसका नाम R रख लेते हैं O से A तक, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O ये हमारे पास आ जाएगा। A क्या है स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 4 और O क्या है तो माइनस करें 1 माइनस 2 4 आ जाएगा। तो इनके साथ आई जे के भी लगा सकते हैं, आई जे के ये आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आर आ गया। डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, वही हम मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे, वो होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, इसके इक्वल होता है। और क्रॉस आई जे के से करते हैं। आर हमारे पास स्टूडेंट्स ये था 1 माइनस 2 4 1 माइनस 2 4 और एफ हमारे पास टोटल फोर्सेस का सम 5 3 1 है, 5 3 1। डियर स्टूडेंट्स उसी मेथड से आई माइनस 4 3 1 माइनस जे 1 4 5 1 प्लस के 1 माइनस 2 5 3 आई 1 2 जा माइनस 2 माइनस 12 1 1 जा 1 20 3 प्लस 10 ये आ गया। तो माइनस 14 आए माइनस 19 जे सॉरी प्लस 19 जे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 13 के आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स है, चलिए इसका नाम टॉर्क रख लेते हैं, ये आ गया। अब मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं, जिसका मैंने आपको पिछला यानी टोटल अगर मैंने फाइंड करना है कि हाउ मच इज दिस, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है माइनस 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 19 का स्क्वायर सॉरी प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 196। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 169। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ऐड करना है, ये स्टूडेंट्स 11 अंडर रूट 6 यूनिट आ जाएगा। सो ये हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड अंडर रूट 57 न्यूटन मीटर along the direction of this when applied at this about this। इस दफा आपको वेक्टर जो मोमेंट आर्म है वो तो दिया हुआ है और ये भी बताया है कि जो टोटल आपका मोमेंट पैदा हो रहा है दैट इज अंडर रूट 57 न्यूटन मीटर, लेकिन फोर्स नहीं बताई हुई। यानी एक्चुअली मोमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, ये देखें मोमेंट ऑफ फोर्स होती है वो होती है हमारे पास आर क्रॉस एफ के इक्वल होती है ये। यानी इस दफा ये दिया है लेकिन ये नहीं दिया हुआ हमारे पास। तो अब हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट फोर्स हमारे पास ले लेते हैं एक्स आई वाई जे एंड जी के ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं, इसको नंबर 1 बना के रख लेते हैं ऐसे। अब चलते हैं हम बाकियों पर, पहले तो हम आर फाइंड करेंगे। अच्छा यहां भी देखें उसने कहा था कि फोर्स अप्लाई इस पॉइंट पे हो रही है, यानी एक्चुअली ये पॉइंट जो ना ये जिस पे अप्लाई हो रही है उसका नाम बी रख लो, 2 1 माइनस 3 और जहां से अप्लाई हो रही है वो 1, यानी मोमेंट आर्म का पहला पार्ट ये, तो ये आ रहा है यानी फोर्स इस पे लग रही है एक्चुअली इस पॉइंट पर। सो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर बी क्या हमारे पास
2 1 -3, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हमारे पास -1 -1 1, ये 2 में से -1 होगा 3, 1 में से -1 होगा 2, -3 में से -1 होगा -4, ये आ जाएगा ए बी। तो अगर मैं इसके साथ आई जे के लगा लूं 3i + 2j - 4k आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा आर आ गया, जिसको हम आर बी कह सकते हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि मोमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के। ठीक है, आर क्रॉस एफ करें, आई जे के, आई आर का आई क्या, आर ये 3 2 -4, फोर्स हमारे पास ये XYZ ये दिया हुआ। स्टूडेंट्स अब उसी तरीके से जब हम इसको करेंगे I2 - 4YZ, इसी तरह जब J को करेंगे यूं 3 - 4XZ, और जब हम K को करेंगे 3 2 XY, ये हमारे पास आ गया। I Z को इससे करें 2Z + 4Y, इसी तरह Y की जब बारी आई 3Z + 4X, इसी तरह जब आपके पास 3Y - 2X, ये आ गया। इसको हम यहां, क्योंकि हमें XYZ तो नहीं पता, हम यहां संभाल के नंबर 1 डाल के रख लेते हैं। स्टूडेंट इसको नंबर 2 दे दें। स्टूडेंट्स एक बात का खास ख्याल रखें, ये देखें उसने क्या कहा हुआ है, कहता है मोमेंट ऑफ, ये मोमेंट पैदा कर रहे हैं √57 और इस डायरेक्शन में कर रहा है। जब किसी डायरेक्शन की बात होती है तो हम उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। जब किसी की डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर होता है तो हम उसको यूनिट वेक्टर निकालते हैं। हम इसके यूनिट वेक्टर को, चूंकि मैग्नीट्यूड इतना है, इसके यूनिट वेक्टर को 57 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्चुअली वो वेक्टर आ जाएगा। यानी एक्चुअली वेक्टर इज √57 अलोंग किसके, ये इसके, ये हमारे पास इसका नाम रख लेते हैं ए, जो कि क्या है 6i - 21j - 6 के, इसके अलोंग है। तो एक्चुअली वो वेक्टर क्या होगा, यानी इतने टाइम्स इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है 6i - 21j - 6k, और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। आपको यूनिट वेक्टर का मेथड पता होगा, हर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 6 का स्क्वायर -21 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें, ये आ गया। स्टूडेंट्स देखें √57, 6 का स्क्वायर ये आ रहा है इस 36, और ये 442, ये भी 36। जब इन सबको ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे 3 √57 आएगा। यानी ये 3 √57 6i - 21j - 6k। स्टूडेंट्स इन सब में से भी 3 कॉमन निकल रहा है, इन सब में से, तो ये 3 √57 हो जाएगा। 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 2s are 6, ये हमारे पास 3 √57 आ गया। ये और ये कैंसिल हो गए, तो स्टूडेंट्स वो वेक्टर ये आ गया। अब ये वेक्टर एक्चुअली कौन सा है हमारे पास, स्टूडेंट्स इसको फिर हम इक्वल कर देते हैं, चूंकि ये इक्वल आ जाएगी हमारे पास इसके, इस फोर्स के। तो ये हमारे पास आया XI + YJ + ZK = 2i - 7j - 2k। इसके इक्वल नहीं करनी थी, इक्वल करनी थी ये वाली जो हमने निकाली थी मोमेंट ऑफ फोर्स की। 2z + 4y 2z + 4y -j 3z + 4x, और इसी तरीके से +k 3y - 2k 2x सॉरी, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके 2i - 7j - 2k।
अगर स्टूडेंट्स इसके मुताबिक हम चलें तो ये 2z प्लस 4y इक्वल हो जाएगा 2 के, पहली j वाला जो है माइनस j वाला, ये 3z प्लस 4x इक्वल हो गया 7 के, नंबर 2। इसी तरह 3y माइनस 4x 2x सॉरी इक्वल हो गया हमारे पास -2, ये थर्ड आ गया। अब इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें आप इन दोनों को सॉल्व करें। मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा रफ कर लूं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। मैंने इस पोर्शन को मिटा दिया थोड़ा सा। ये देखें, फर्ज करें अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 से, 3 2 6z, 3 4 12y, 3 2 6, और इसको 2 से करता हूं ताकि दोनों के ये z के कोएफिशिएंट बराबर हो जाए। 2 4 8x, 2 7 14। तो जब हम इसको माइनस करेंगे ये कैंसिल हो गया। -8x प्लस 12y इज इक्वल टू -8 के इक्वल आएगा। तो अगर मैं इन सब में से 4 कॉमन निकाल लूं, 4 2 8, 4 3 12, 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और यूं हमारे पास -2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करके। ये एक्स वाई की फॉर्म में है, ये भी हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में और बिल्कुल मुझे सेम ही लग रही है। हम इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखते हैं। तो ये जब हम इसको लिखेंगे तो ये तो हमारे पास सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब है हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो इनफिनिट सोल्यूशन आ रहे हैं। अब हम यूं करते हैं कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सका। हम यूं करते हैं कि तीनों इक्वेशंस को हम किसी एक ही फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, एक्स की फॉर्म में ले आते हैं सारे। यानी हम यूं करते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है 2z का, बल्कि छोड़ें 2z नहीं, बल्कि यूं करते हैं, देखें ये वाली इक्वेशन नंबर 2 ले। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? ये वाली। इसमें है 3z प्लस 4x इज इक्वल टू 7। यहां से हम ले लेते हैं z की वैल्यू, x वहां जाके -x हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके 3 डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई x की फॉर्म में। x को हम x ही रखते हैं फिलहाल। आगे चलते हैं अब इस पे। ये तो हमने ये z का निकाल लिया, अब y का निकालते हैं। 3y माइनस 2x इज इक्वल टू -2 है। अब हम यू करते हैं, -2x वहां जाके +2x हो जाएगा, 3 जाके वहां डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2x -2 इस फॉर्म में आ गया। अब ये एक z का आंसर है, एक y का आंसर है। इनको आंसर को इस इक्वेशन नंबर 1 जो कि फोर्स का आंसर है, फोर्स हमारे पास है xi प्लस yj प्लस zk। इनमें हम x y z की वैल्यूज डाल देते हैं। x को तो x ही डालेंगे क्योंकि हम x की फॉर्म में सारों को लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो इनफिनिट सोल्यूशन आ रहा है। y का हम डाल देते हैं ये 1/3 2x - 2, बल्कि 2 भी कॉमन ले लो तो 2/3 x - 1 j, और z को ले लेते हैं हम 1/3 z - 4x ये k। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक्चुअल फोर्स हमारे पास आ चुकी है। अब हम x की कोई भी वैल्यू, क्योंकि ये इनफिनिट सॉल्यूशंस में फोर्सेस लग, इनफिनिट फोर्सेस हमारे पास यहां लग रही है। x का अगर हम यहां 0 डालते हैं, फर्ज करें इफ x इज 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0 डालें, तो उस वक्त फोर्स हमारे पास 0 प्लस 2/3 -1 j, और यहां 0 डालें 7k, ये हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर हम यहां 2 डाल देते हैं तो यहां भी 2 डालना पड़ेगा, यहां भी हमारे पास 2 डालना, 3 डालते हैं, यहां भी 3, यहां भी 3। आपकी बुक में एक्चुअली 4 डाल के सॉल्यूशन निकाला हुआ है। फर्ज करें लेट अगर x इज इक्वल टू 4 डाल देते हैं यहां, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 4i 2/3 4 - 1 करें, इसी तरह 1/3 7 - 4 यहां करें, 4i 4 में से 1 गया 3 से कट गया, 2j
4 4 16, 7 में 16 क्या, -9 over 3, तो 3 3s are 9, तो एक्चुअली 4i plus 2j minus 3k ये हमारा सोल्यूशन। अगर हम x को 4 रखते हैं तो तब आएगा। स्टूडेंट्स 15 का सेकंड पार्ट है, एट व्हाट पॉइंट द फोर्स दिस वन शुड बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस a vector moment m 3i minus 2j plus k about -1 2 and -3। इसका सॉल्यूशन मैंने किया है। देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें, यानी एक ऐसे पॉइंट पर यहां फोर्स अप्लाई करें और ये हमारे पास एक मोमेंट आर्म बन जाए, इसका आर बन जाए, यानी इसको हम आर कह लेते हैं। तो अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर दूं, जो कि उसने ये फोर्स दिए, मैंने वहां लिख दिए, तो कह रहा है कि ये पॉइंट क्या होगा अगर वो मोमेंट ये पैदा कर दे, ये सॉरी 3i minus 2j plus k ये पैदा करे। तो स्टूडेंट्स हमने एक्चुअली ये पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक्चुअली हम ये पॉइंट फर्ज कर लेते हैं, ये हमारे पास एक्स वाई जी के इक्वल है और इसका नाम आर रख लेते हैं, ये आर ए बी। तो चले ए बी किसके इक्वल है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी आपने ये सपोज किया हुआ है, जबकि ए हमारे पास ये है, ये हमने यहां लिख दिया। x में से माइनस माइनस 1 करें +1, y में से -2, z में से माइनस माइनस 1 करें +3 था सॉरी। तो इनका आप मोमेंट ऑफ फोर्स जब फाइंड करेंगे वो r क्रॉस f के इक्वल होता है। r आपके पास ये है x + 1 y - 2 z + 3, यानी ये तीन चीजें, और जो f है वो हमारे पास ये फोर्स है, ये 2 2 -3 मैंने अप्लाई कर दिया। अगेन वही साइक्लिक मेथड, यूं करके आपने इन तीनों पे अप्लाई करने। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, उसमें से माइनस होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उसमें से माइनस होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -i के साथ -3y - 2z, j के साथ ये आ जाएगा और k के साथ हमारे पास ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमने मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड की, जो कि हमें ऑलरेडी दी हुई थी, ये 3i - 2j + k। तो हमने इसको ये जो ये थी इसके इक्वल कर दिया, यानी i वाला i के इक्वल, इसका i वाला क्या है 3, तो इसका जो आया हुआ था -3y - 2z उसके इक्वल कर दिया। j वाला सॉरी ये j वाला, ये इस j के इक्वल कर दिया -2 के, ये 2 के, -2 इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसी तरह k का 1 था, वो हमने इक्वल कर लिया किसके, उसके, इसके इक्वल कर लिया। ये देखिए हमने इसके इक्वल कर लिया और अब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। ये 1 वहां जाके -1 होगा, -3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई। हम यूं करते हैं, इस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं, यानी -3y - 2z + 3 वहां जाके -3 हो गया, उसमें से ये -3x - 2z - 9 = 2 के इक्वल कर लिया। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये तो कट जाएगा, ये 3x - 3y 9 में से 3 गया 6 = 2 के इक्वल आ गया हमारे पास। तो इस तरह ये ये माइनस था, ये माइनस हो गया। अच्छा ये -2 वहां जाके +2 हुआ, 8 हो गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जब हमने पहले दो को सॉल्व किया, ये x y की फॉर्म में आ गई। तीसरी इक्वेशन ऑलरेडी x y की फॉर्म में थी हमारे पास। हमने जो थर्ड इक्वेशन थी इसके कोएफिशिएंट्स को इसकी के कोएफिशिएंट के बराबर करने के लिए इसके 3 को उससे मल्टीप्लाई कर लिया, उसके 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया। यूं जब हम इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 6x 6y - 9 ये आ जाएगा। जब इसको 2 से करेंगे 6x 6y और 16 आ गया। इन दोनों को माइनस करें, ये खत्म हो गया, यानी हमारे इनफिनिट सॉल्यूशंस आ रहे, हमारा कोई x y की वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो अब हम क्या करेंगे, हम x को तो x ही ले लेते हैं, इस इक्वेशन में से y की वैल्यू x की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। ये देखें, ये -2y है, ये आप देखें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ये दी हुई है 2 सॉरी -3x - 2z - 9 = 2 है। ये 2 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा, जबकि 2z माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। यानी ये देखें, ये मैंने किया
2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई जब हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। आई एम सॉरी, यहाँ थोड़ा सा ये एक मिस्टेक है, -11 आ रहा है, -11 ये। अब इसी मेथड से ये तो z की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x की हमने। अब जब हम सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3 को, ये तो इक्वेशन नंबर 3 y का आंसर x की फॉर्म में लाना है हमने, तो हमने क्या किया, -2y है, ये वहां जाके +2y हो जाएगा, यहां रह जाएगा 2x - 3, 2x - 3 यहां रखा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास x 2x - 3y की फॉर्म में, x को x ही रखा हमने, और z का आंसर आ जाएगा हमारे पास ये -11 आ गया था, ये थोड़ी सी चेंजेस चाहूंगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बात ये है स्टूडेंट्स कि हमें तो पता नहीं है x क्या है, तो हम यूं करते हैं x वैसे ही 0 रख लेते हैं, बहुत सारे हम x रख सकते हैं। अगर x 0 होगा, क्योंकि इसके इनफिनिट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, यहाँ 0 रखें तो ये देखें -3/2, यहाँ 0 रखें ये -11/2 आ जाएगा, यूं हमारा सोल्यूशन ये हो जाएगा। आपकी बुक में इसका आंसर भी गलत लिखा हुआ है, मैं काफी इस पे देख रहा था, ये ऐसा ही है, बल्कि दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस, आप इसका बेशक एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 है, अ टॉय कार इज लोकेटेड एट अ पॉइंट 235 रिलेटिव टू द ओरिजिन, यानी एक टॉय कार है, वो एक ओरिजिन से, ओरिजिन ये होता है स्टूडेंट्स 0 0 0 वाला, और उस पे ये एक जगह पे लोकेट हुई हुई है, इस जगह पर 235, यानी इसका पॉइंट है ये वाला, सच दैट व्हेन अ फोर्स ऑफ, यानी जब इस पे फोर्स लगाई जाती है, ये फोर्स क्या दी है स्टूडेंट्स, 3i + 2j + 7k की फोर्स लगाई जाती है, ये इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ये रोटेट करना शुरू करती है। फाइंड द मोमेंट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। मोमेंट आपको पता है r क्रॉस f के इक्वल होता है। सबसे पहले हमने r फाइंड करना है, और r है OA, और ए कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, 2 3 5, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्या है, 0 0 0। तो 2 में से 0 गया 2, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 0 गया 5, यानी हम 2i + 3j + 5k कह सकते हैं। ये हमारे पास r आ गया, इसको नंबर 1। अब फोर्स हमारे पास तो ऑलरेडी दी है, मोमेंट ऑफ फोर्स आपको पता है क्या होता है, r क्रॉस f के इक्वल होती है। r क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 2i + 3j + 5k, और इसके साथ क्रॉस करेंगे फोर्स का। फोर्स क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, ये दिस वन 3i + 2j + 7k। स्टूडेंट्स आपको पता है क्रॉस कैसे फाइंड आउट करते होते हैं। क्रॉस के लिए आप 2 लाइनें डालते हैं, यहां लिखते हैं i, यहां लिखते हैं j, यहां लिखते हैं k। 2 3 5 3 2 7 ये हमने लिख दिया। अब उसी तरीके से हम करेंगे, यूं लाइन डालें तो i 3 5 2 7, इस तरह यहां डालें j 2 5 3 7, इसी तरह k, ये और ये 2 3 3 2, ये i है 7 3 21, 5 2 10, ये j है 7 2 14, 5 3 15, और 2 2 4 -9। तो जब हम 21 में से 10 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 11। i 15 में से 14 करेंगे तो -1 आएगा, जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा, +j और -5k। ये आई होप दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Dear students, we are heading to the last question of this exercise. Question है, a seesaw is fixed from its middle point. एक सीसा मिडिल पॉइंट पे फिक्स हुआ हुआ, ये मिडिल पॉइंट है इसका, यानी मिडिल पॉइंट पे फिक्स हुआ है, और ये जो मिडिल पॉइंट है इसका वो 0 2 3 है, ये 0 2 3 इसका मिडिल पॉइंट है। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक 3 4 5 की फोर्स एक साइड पे लग रही है, एंड F2 जो कि दूसरी साइड पे लग रही है।
आर अप्लाइड एट पॉइंट 453 यानी F1 453 पे अप्लाई कर रहा है, यानी ये वाला। और इसी तरह हमारे पास जो F2 है ये वाला, ये इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट पे। कैलकुलेट द मोमेंट प्रोड्यूस बाय ईच फोर्स, ये फोर्स जितना मोमेंट पैदा कर रही है और ये जितना पैदा कर रही है, उन दोनों के मोमेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। और उसके बाद हमने उनको ऐड करके नेट मोमेंट भी फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स ये मिडिल पॉइंट है, अगर वैसे भी फाइंड आउट करें ना 4 - 4 डिवाइड बाय 2 0 आ जाएगा। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, 5 को -1 में ऐड करें, 4 आए, डिवाइड 2 करें, 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये भी हमारा मिडिल पॉइंट आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गई थी, तो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा, मैंने उसको थोड़ा सा सेट कर लिया। वो मिस्टेक ये थी कि मैं गलती से यहाँ -3 लिख दिया था, जबकि ये +3 है। वैसे भी देखें 3 और 3 6 होता है, जब डिवाइड 2 से करें तो 3 आता है। मेरे माइंड में यही चीज पॉप इन हुई और मैंने इसको बिल्कुल सेट कर लिया दोबारा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये एक मिडिल पे सीसा आपका मौजूद है, यहां से यहां तक एक मोमेंट आर्म बन रहा है और यहां से यहां तक पहला और यहां से यहां तक दूसरा मोमेंट आर्म बन रहा है। तो पहले हम AP1 का पहला मोमेंट आर्म फाइंड करते हैं। AP1 का आपको पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 में से पोजीशन वेक्टर ऑफ A निकालना पड़ेगा। P1 क्या है हमारे पास 4 और A का 0 है, 4 में से 0 माइनस करें, इस 4 में से 0, 5 में से 2, 3 में से 3। तो हमने ये किया तो ये हमारे पास आ गए। जब हम टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे वो R क्रॉस F के इक्वल होता है, R क्रॉस F। तो R की वैल्यू 430 थी, 430 हमने लिखी, जबकि F हमारे पास था 345, ये वाला फोर्स 1 345 वाला, ये उठा के मैंने यहां लिख दिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया, I बाहर आया 3045, इसी तरीके से जब J पे लगाया 4035, इस जब K के लिए जाऊंगा 4334, ये आ गया। क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करें दोनों साइड पे और आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा 15I - 20J + 7K। मैंने बड़ी कोशिश की ये 0K बन जाए, क्योंकि आपकी बुक में आंसर ये 0K लिखा हुआ था। तो बहरहाल मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कोई मिस्टेक की है। चलते हैं R2 की तरफ। R2 यहां से यहां तक है, वो भी ऐसे ही AP2 है, यानी AP2 वही पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 में से पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 A माइनस करेंगे। तो आप देखें -4 में से 0 माइनस करें, -1 में से 2 माइनस करें, 3 में से 3 माइनस करें और 0 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे, R2 F2 करेंगे, IJK लिखा, ये -4 -3 0 हमने लिख दिया। फोर्स 2 हमारे पास ये थी 927, जो इस पे लग रही है इस पॉइंट पे, वो मैंने 927 यहां लगा दी। उसी तरीके से क्रॉस में करें तो हमारा फाइनल आंसर -21I + 28J + 19K आ गया। मेरे ख्याल में ये आंसर पीछे भी सही था। ये हमारा टॉर्क 2 या मोमेंट ऑफ फोर्स का 2 का आ गया। नेट मोमेंट का मतलब होता है इन दोनों को ऐड करना। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे फाइनल आंसर्स ये आएंगे। इफ इट वाज 0 हियर माय आंसर कुड हैव बीन ऑल राइट, यानी लेकिन प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि शायद बुक में आंसर गलत दिया हो। तो ये आप इसका एक दफा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज तक आपसे खुदा हाफिज चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।